अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डीएनए के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देखें तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर दी एलिमेंट्स ऑन डीएनए, एलिमेंट्स ऑन डीएनए। ये डीएनए के ऊपर कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो क्या शो करते हैं, विच शो मूवमेंट शो करते हैं एक जेनेटिक लॉकस से दूसरे जेनेटिक लॉकस तक। मूव फ्रॉम वन, मूव करते हैं वन जेनेटिक लॉकस टू एन अदर जेनेटिक लॉकस। एक जेनेटिक लॉकस से दूसरे जेनेटिक लॉकस तक ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। ये मूव करने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो जिस तरह ही जेनेटिक एलिमेंट्स मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, तो जो जिस तरह हमें पता है कि जेनेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं ये मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, जंपिंग जीन्स। तो इनके मूवमेंट के करैक्टर की वजह से ही, ये जो करैक्टर है मूवमेंट का, इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन्स। इट मीन्स कि ये एक जो है प्लेस से दूसरे प्लेस के प्लेस की तरफ जंप कर सकते हैं डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम देखें इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई है ट्रांसपोजोन की, तो इनकी डिस्कवरी हुई थी कॉर्न, और जिसको हम कहते हैं मेज़ भी कहा जाता है, कॉर्न या फिर मेज़, उसके अंदर हुई थी इसकी डिस्कवरी, ठीक है। और क्या देखा गया था, कलर वेरिएशन देखी गई थी कर्नल्स के अंदर, इसके कर्नल्स में कलर वेरिएशन इन कर्नल्स। जो इसके वो छोटे छोटे दाने होते हैं कॉर्न के, उसके जो उन दानों के अंदर कलर वेरिएशन देखी गई थी। डिफरेंट कलर्स अपेयर हुए थे, जिसमें पर्पल, येलो और जो है वो कलरलेस कंडीशन, मतलब वाइट कंडीशन जो थी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, ठीक है ना। तो जंपिंग जीन्स इनको कहा जाता है कि ये जिस तरह अब हमारे पास है, ये एक डीएनए है, ठीक है, ये जो है ये ट्रांसपोजोन्स है, ठीक है। ये हमारे पास है जीन सी जीन है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन से मैंने मार्क किया। और ये कौन है, ट्रांसपोजोन, जिसको हम कहते हैं कि ये जंपिंग जीन भी है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मूव कर जाना और यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाना और फिर अपने फंक्शंस परफॉर्म करना, तो हम इसको कहते हैं कि ये जंपिंग हुई है इसकी यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आके इसने एक्टिव हो गए, अपने प्रोसेसेस जो हैं वो आगे फर्दर कंटिन्यू किए हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, जंपिंग जीन है। एक जीन के ऊपर एक लोकस एक पॉइंट से ये मूव कर जाते हैं दूसरे लोकस दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो बैक्टीरिया सबसे सिंपलेस्ट ट्रांसपोजोन जो होते हैं ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं सिंपलेस्ट ट्रांसपोजोन। इन सिंपलेस्ट ट्रांसपोजोन को हम कहते हैं आईएस एलिमेंट्स। और अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसको हम कहेंगे इंसर्शनल सीक्वेंस। क्लियर।
इसको हम इंसर्शनल सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ ये बात डिस्कवर्ड की गई थी कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। फाउंड इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, और लेकिन ये तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर मोर एक्टिव फॉर्म में भी ये नज़र आ सकते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट फॉर्म में पाए जा सकते हैं। लेकिन ये ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनको हम देखते हैं, ठीक है ना। दीज आर डिस्कवर्ड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे इनकी नेमिंग के रिगार्डिंग के, इनकी नेमिंग किस तरह की जाती है, फिर उसके बाद हम टाइप्स देखते हैं ट्रांसपोजोन की। तो अभी हम बात करते हैं नेमिंग की, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को नेम देने का जो है तरीका, ठीक है। तो नेमिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ना एक स्टैंडर्ड वे होता है इनको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को की नेमिंग के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें नेमिंग में, प्रोकैरियोट्स हैव स्टैंडर्ड वे, एक बहुत स्टैंडर्ड वे होता है इनको ही नेमिंग के लिए। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं IS1, IS2, IS3, मतलब एक सीक्वेंस के अंदर ना सोन एक स्टैंडर्ड वे से नेमिंग की जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो इनके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड वे नहीं होता है। यूकैरियोट्स हैव नो स्टैंडर्ड वे फॉर नेमिंग दी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ठीक है ना, नो स्टैंडर्ड। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर वो साइंटिस्ट जिसने डिस्कवरी की होती है एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की, उसको उसी के नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट उसी के नाम के ऊपर रख दिया जाता है जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर्ड किया होता है, ठीक है। तो जिस तरह के हमारे पास या फिर कोई स्पेसिफिक इवेंट की बुनियाद के ऊपर उसको नाम दे दिया जाता है। एक स्टैंडर्ड वे नहीं होता है, एक सीक्वेंस में नाम नहीं दिया जाता है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे यीस्ट है, यीस्ट के अंदर जो ट्रांसपोजोन पाया जाता है उसको हम कहते हैं TY ट्रांसपोजोन। यीस्ट ट्रांसपोजोन जो होता है उसको हम कहेंगे TY ट्रांसपोजोन, ठीक है। और उसके अलावा ड्रोसोफिला के अंदर जो ट्रांसपोजोन पाया जाता है उसको हम कहते हैं कोपिया, ठीक है। इस तरह सोन जो है वो नेमिंग को हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स की, ठीक है, टाइप्स क्या होती है ट्रांसपोजोन की, एक होते हैं क्लास 1 एलिमेंट, ठीक है, और दूसरे होते हैं क्लास 2 एलिमेंट। क्लास 1 एलिमेंट्स, और ये हमारे पास क्लास 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लास 1 एलिमेंट की, तो इसको हम कहते हैं क्लास 1 एलिमेंट ट्रांसपोजोन इज आल्सो कॉल्ड एज दी रेट्रो ट्रांसपोजोन, ठीक है। इसको हम रेट्रो ट्रांसपोजोन भी कहते हैं। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म के साथ ये वर्क करता है, मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होके फिर ये इसके अंदर मैकेनिज्म हो गए, फिर ये जो होते हैं ट्रांसपोजोन ये वर्क करते हैं। तो जहाँ भी वर्ड रेट्रो आता है ना, ठीक है ना, तो समझ लें कि वहाँ पे समथिंग अबाउट RNA है, ठीक है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का भी हमें पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, RNA से DNA बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ पे दीज क्लास 1 एलिमेंट फंक्शन विया रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ये शो करते हैं कॉपी और पेस्ट मैकेनिज्म को। तो अभी हम इसको डिटेल से देखते हैं कि कॉपी और पेस्ट मैकेनिज्म क्या होता है। दे विल शो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 2 एलिमेंट्स की। तो इसको हम क्लास 2 एलिमेंट के ट्रांसपोजोन को हम जो डीएनए ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। डीएनए ट्रांसपोजोन्स दे शो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो ये शो करते हैं हमारे पास कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म और कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि एक डीएनए है, ठीक है। तो इसके एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये एक ट्रांसपोजोन है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ये ट्रांसपोजोन होते हैं ये एक इंजाइम बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांसपोजेज इंजाइम यहाँ पे बनाता है, ठीक है ना। तो उससे पहले तो ये इंजाइम बनाएगा, ठीक है। और इंजाइम को हम क्या कहेंगे कि वो इंजाइम इससे ट्रांसपोजोन ने बनाना है। तो ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किया ये क्या है, ट्रांसपोजोन, ठीक है। ट्रांसपोजोन इसने इंजाइम बनाया है। इस इंजाइम के पास क्या है, लाइगेशन प्रॉपर्टी है और जो है वो कटिंग की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। क्लीवेज प्रॉपर्टी है इंजाइम के पास एज वेल एज लाइगेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पे ये यूज़ करता है। तो पहली बात है कि ये ट्रांसपोजोन है, इंजाइम बनाता है, उस इंजाइम के पास क्लीवेज और लाइगेशन दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो ट्रांसपोजोन है ना, इसने बनाना है आरएनए। किस तरह बनाना है, हमें पता है कि ये आरएनए बनाता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे हुई है ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए बन गया है। अब आरएनए से दोबारा बनना है हमारे पास डीएनए। तो हमें पता है कौन सा प्रोसेस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा जिससे बनेगा यहाँ पे डीएनए, ठीक है। ये आरएनए था और ये हमारे पास आ गया डीएनए फ्रॉम दिस आरएनए, ठीक है। अब ये डीएनए को हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा डीएनए, cDNA, कम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब यहाँ पे इस डीएनए को इंसर्ट करवाना है यहाँ पे किसी पोर्शन में। तो ये किस तरह यहाँ पे जगह बनेगी, हमें पता है कि ये जो क्लीवेज प्रॉपर्टी थी इस एंजाइम की वो यहाँ पे एक्ट करेगी और यहाँ से क्लीव कर देगी, ठीक है ना, पार्ट को, क्लियर। और फिर इसकी लाइगेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी, ठीक है। मैं इसके ऊपर पॉइंट आउट कर देती हूँ ताकि, क्योंकि इसने होना है तो लाइगेशन प्रॉपर्टी ने cDNA को इंसर्ट करवा देना है इधर, ठीक है। ये ले जी हो गया है ये cDNA यहाँ पे इंसर्ट, क्लियर। तो क्या हुआ, यहाँ से कॉपी किया, आरएनए बना, फिर उस आरएनए से cDNA बनाया और cDNA को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हमने यहाँ पे बात करनी है
थोड़ी सी इसकी रिवीजन की किस तरह ये प्रोसेस हुआ, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देती हूँ। कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म को तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसपोजोन है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रांसपोजोन ने क्या बनाना है, यहाँ पे आरएनए बनाना है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे हमारे पास आ गया। ये आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनाना है cDNA, जिसको हम कंप्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। अब इस कंप्लीमेंट्री डीएनए ने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होना है, इसीलिए तो इसको बनाया गया था, तो वो इंटीग्रेट यहीं पे ही होगा। अब यहाँ पे हमें जगह बनानी थी, वो जगह किस तरह बनी, ये ट्रांसपोजोन था, इसने ये एंजाइम एक बनाता है जिसके पास क्लीवेज की प्रॉपर्टी होती है और लाइगेशन की, दोनों प्रॉपर्टीज इसके पास होती हैं। तो क्लीवेज क्या है कि कटिंग एंडोन्यूक्लियेसिस, ठीक है ना, कटिंग एंडोन्यूक्लियेसिस प्रॉपर्टी होती है ये क्लीवेज प्रॉपर्टी जो है, ठीक है ना। तो जो उसके बाद क्या है कि लाइगेशन प्रॉपर्टी होती है, तो लाइगेशन प्रॉपर्टीज का मतलब है इसको जोड़ देना, ठीक है। तो कटिंग एंडोन्यूक्लियसिस प्रॉपर्टी के जरिए उसने यहाँ पे जगह स्पेस क्रिएट की और cDNA को यहाँ पे लाइगेट कर दिया थ्रू लाइगेशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम। इस एंजाइम ने यहाँ पे लाइगेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम बात करते हैं कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म की। कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है। डीएनए के ऊपर एक ट्रांसपोजोन है, ठीक है। ये ट्रांसपोजोन यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ट्रांसपोजोन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोजोन है जीन, इसने एंजाइम बनाना है हमारे पास ट्रांसपोजेज एंजाइम, ठीक है ना, ट्रांसपोजेज एंजाइम है हमारे पास, ठीक है। ये एक सीजर टाइप स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास, ठीक है। तो ये सीजर क्या होती है, इसने कटिंग करनी है यहाँ पे भी और इसी सीजर ने कटिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है कि इस जो ये ट्रांसपोजेज एंजाइम है इसके पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, कटिंग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर उसके अलावा कटिंग के अलावा इसके अंदर पेस्ट करने की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमें पता है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कटिंग और पेस्ट करने की लाइगेशन की प्रॉपर्टी इसके पास मौजूद होती है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इसको कट करेगा, इस ट्रांसपोजोन को, यहाँ से ये ट्रांसपोजेज एंजाइम है जो ये इसको कट करेगा। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, कट और पेस्ट मैकेनिज्म है ना, ठीक है। ये यहाँ से हो गया ख़त्म, ठीक है। इसको मैं बंद कर दूँ इसी तरह, और फिर यहाँ से किया कट, ट्रांसपोजेज एंजाइम ने ही ये काम किया और इसको यहाँ पे ला के कर दिया लाइगेट, क्लियर। कट किया फिर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे था ट्रांसपोजेज, जो ट्रांसपोजोन था
ट्रांसपोजोन ने कोड किया किसके लिए, ट्रांसपोजेज एंजाइम के लिए। ट्रांसपोजेज एंजाइम ने एक सीजर की तरह एक्ट किया और यहाँ से भी कट लगा दिया और यहाँ से भी कट लगा दिया। यहाँ से कट लगा के ट्रांसपोजोन को लेके जो यहाँ पे कट लगाया था उसके अंदर इसने इंसर्ट कर दिया थ्रू इट्स लाइगेशन प्रॉपर्टी। ट्रांसपोजेज एंजाइम ने अपनी लाइगेशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ठीक है। तो जो होता है कॉपी एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन जो होते हैं इसको हम रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको वो रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन भी कहलाती हैं। और उसके अलावा जो कट और पेस्ट है हमारे पास उसको हम कौन से कहते हैं, कंजर्वेटिव ट्रांसपोजोन भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉपी एंड पेस्ट वाले को हम क्या कहते हैं, क्योंकि एक आपके पास रेप्लिका ही आ जाती है, ठीक है ना, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन कट कॉपी करके तो एक रेप्लिका आ जाती है, तो इसीलिए हम इसको रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। और ये पाया जाता है कहाँ पे, यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास कट और पेस्ट वाले को हम कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रांसपोजोन्स, कंजर्वेटिव ट्रांसपोजोन्स। ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया के अंदर, क्लियर। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोजोन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोजोन इन प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया के अंदर सारे ट्रांसपोजोन कौन से ट्रांसपोजोन होते हैं, डीएनए ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये शो करते हैं कट और पेस्ट मैकेनिज्म को। बैक्टीरिया के अंदर 3 कैटेगरी के ट्रांसपोजोन होते हैं, ट्रांसपोजोन की 3, बैक्टीरिया की मैं भी बात कर रही हूँ, 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो एक होता है आईएस एलिमेंट, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास कंपोजिट ट्रांसपोजोन, एट द एंड हमारे पास है नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है कि अगर हम थोड़ी सी डिटेल देख लें आईएस एलिमेंट की, यहाँ पे ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो ये इसकी फुल फॉर्म है इंसर्शनल सीक्वेंसेस, इंसर्शनल सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट होते हैं साइज के अंदर, अबाउट 1 kb, वेरी शॉर्ट इन साइज, ऑलमोस्ट अबाउट 1 kb, मतलब के 1000 बेस पेयर्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और मोस्ट कॉमन होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर, मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं आईएस एलिमेंट, शो इन्वर्टेड रिपीट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इनके अंदर मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बताती हूँ कुछ रेपिटेटिव ठीक है, इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, ठीक है ना, 2 स्ट्रैंड के जो बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, क्लियर। तो वो क्या होते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं स्ट्रैंड में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है।
और जो दरमियान में रीजन है इसको हम कहते हैं, ये कौन सा रीजन है, प्रोटीन कोडिंग रीजन। ठीक है, तो प्रोटीन कोडिंग रीजन ये क्या है हमारे पास, IR, ये भी क्या है IR, तो दरमियान में क्या है, प्रोटीन को कोड करने वाला रीजन है। ठीक है, दरमियान में पाया जाता है। और जो ये हमारे पास इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनकी जो दो स्ट्रैंड की बेस पेयर्स होते हैं ये एक्सचेंज हो सकते हैं। ऐसे रिपीट्स जिनके अंदर बेस पेयर्स ऑफ 2 स्ट्रैंड्स एक्सचेंज। तो मैं आपको यहाँ पे बताती भी हूँ कि जिस तरह हमारे पास है एक सीक्वेंस ATGC, जिस आप समझ लें कि यहाँ पे लिखी हुई है सीक्वेंस ATGC, तो यहाँ पे क्या होगी TACG, ऑब्वियसली TACG कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो हमने लिखनी है। तो ये क्या बताते हैं कि ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाए, ये इधर आ जाए। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास इन्वर्टेड रिपीट्स। तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए। ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, जिसके अंदर इन्वर्टेड रिपीट वो सीक्वेंस होती है जिसके अंदर बेस पेयर होते हैं ना 2 स्ट्रैंड्स के, वो आपस में एक्सचेंज करें। ठीक है ना, तो इन इन्वर्टेड रिपीट्स के दरमियान में प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोजेज एंजाइम। क्योंकि ये प्रोटीन कोडिंग रीजन है, ऑब्वियसली प्रोटीन के लिए कोड करता है, और एंजाइम क्या, ये भी एक प्रोटीन ही है। तो ये ट्रांसपोजेज एंजाइम के लिए दो इन्वर्टेड रिपीट के दरमियान वाला जो रीजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर ना एग्जाम्पल है IS एलिमेंट की। ई कोलाई के अंदर IS एलिमेंट कौन कौन से मोस्ट पाए जाते हैं, IS1, IS2, IS3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।